ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। शांति और सुख के टावर में चलना है। इसलिए बाबा कहते, अपने स्वभाव को भी ठीक करो, कैरेक्टर को भी सुधारो और पुराने को परिवर्तन करो। क्योंकि बाबा पुराने को नया बना रहे हैं, तो हमें भी अपने पुराने संस्कारों को बदलना है, नया संस्कार, दैवी संस्कार को अपनाना है। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? इंसान रिफ्रेश रहना चाहते हैं ना, उसमें भी दिमाग रिफ्रेश हो, उसके लिए युक्ति क्या है? उत्तर, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। बाबा हमें रोज रोज मुरली सुनाते हैं, नए नए पॉइंट्स देते हैं, बहुत सुंदर पॉइंट्स देते हैं। सुनने के बाद स्मरण में रखते हुए मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। विचार सागर मंथन करना भी योग करने जैसे है, उतनी ही एनर्जी मिलती है। इसलिए विचार सागर मंथन करना है। जो सदा रिफ्रेश रहते, वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है। तो रिफ्रेश रहना चाहिए, सदा चार्ज होती रहेगी बैटरी। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। जैसे योग में कनेक्शन जुटा रहता है ना, ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो हमारा बुद्धि योग सर्वशक्तिमान बाप के साथ जुटा रहेगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। परमात्मा ज्ञान का सागर है। अगर उनको जानेंगे, वो कैसे है, कहाँ रहते हैं, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, तो सब कुछ जानेंगे तो उनसे हमको सब ज्ञान मिल जाएगा। सिर्फ परमात्मा कह देते, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है। कब आते हैं, क्या करते हैं, कुछ जानते नहीं है। बिना जाने भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे प्राप्ति कुछ नहीं होगी। तो नयनहीन हुए ना, तो नयनहीन हो गए। स्थूल नेत्र तो है, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाबा ने दिया है। इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। शिव बाबा को त्रिनेत्री कहते हैं ना, ऐसे हम भी त्रिनेत्री है। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ नहीं जानते। क्यों कहते हैं त्रिकालदर्शी, क्यों कहते हैं त्रिमूर्ति, मालूम नहीं है। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है। बल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते हैं। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु कब हुई थी पीस, किसने की थी, किसने स्थापन किया था, कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ पूछते रहते हैं। तो ज़रूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए।
तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, यह सब खेल बना हुआ है। जानना नहीं जानना ये सब खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सुख दुख ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर सबका टावर होता है। तो शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती है, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। शांति ही शांति है, जैसे शांति का टावर है, स्तंभ है। फिर सतयुग में टावर ऑफ सुख, अपरंपार सुख, सुख ही सुख। फिर टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्तिधाम है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, क्योंकि शिव बाबा सब कुछ समझाते हैं। तो टीचर, बेस्ट टीचर हो तो ऐसा हो। कैसे? शिव बाबा जैसे। वहाँ है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुखधाम। ये दुनिया टावर ऑफ दुखधाम, जहाँ भी देखो दुख ही दुख है। जैसे दुख के पहाड़ है, और बाबा क्या कहते हैं, और दुख का पहाड़ गिरने वाला है। हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता सुख शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। तो बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, पवित्रता सुख और शांति का। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। तो संगम युग में ही बाप आकर वर्षा देते हैं। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है। सतयुग में अपरंपार सुख है, सुख ही सुख है। दुख अशांति का नाम निशान नहीं। वह शांति का टावर है, शांतिधाम। यहाँ दुख का टावर है। शांति का टावर, सुख का टावर, दुख का टावर। यहाँ अथाह दुख है, अनेक प्रकार के दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं, सब प्रकार के दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। अंतिम समय है कलयुग का, सब प्रकार का दुख है। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है। बाकी थोड़ा टाइम है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। कनेक्शन जुड़ जाए बाबा के साथ, बुद्धि योग निरंतर लगा रहे, टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं है। बिंदी समझे, क्या समझे, कैसे याद करे, वो बिंदी है या इस ज्योतिर्लिंग के रूप है, क्या है, उसमें ही जंजाल में रहते हैं। तो बुद्धियों कैसे जुटेगा, समझा ही नहीं है। बाबा कैसे है, समझा ही नहीं है। अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है। आत्मा को जानते हो ना, छोटा सा स्टार है, लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। ऐसी ऐसी बातें पकड़ना है और फिर उसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। व्यर्थ से, साधारण विचारों से बच जाएंगे तो दिमाग रिफ्रेश रहेगा। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में।
पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सिर्फ पढ़ते हैं, कंठपाठ करते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते, इतना किया फिर भी क्या हुआ, नीचे ही उतर गए ना। द्वापर के बाद कलयुग आया और दुख बढ़ता गया। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। कितना भी अथॉरिटी समझे, शास्त्रों की अथॉरिटी, लेकिन उतरते ही है। आत्मा पहले सबकी सतप्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है, जीरो में आ गया है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाबा को समझा ना, तो बाबा आए हुए हैं, बाबा के साथ बुद्धि योग लगाते हैं, बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मनमना भव, अपने को आत्मा समझो, बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। उनको याद करने से क्या होगा, जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी बढ़ जाएगी, बैटरी भी बढ़ जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो, फील होती है हमारी बैटरी बढ़ रही है, कोई की नहीं भी बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? बाबा ने कहा ना, समझते ही नहीं है, कैसे याद करें, कहाँ याद करें, बिंदी है या और कोई रूप है, कंफ्यूजन में रहते हैं, तो बैटरी बढ़ेगी नहीं। सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते, कनेक्शन जुटा ही नहीं है और फिर कैरेक्टर्स को नहीं सुधारा है तो और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। प्रतिज्ञा करने के बाद भी फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहते काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अक्ल चट, बुद्धि काम नहीं करेगी। यह काम महाशत्रु है। एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ सावरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते, माना पवित्र बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, इसलिए पढ़ाई पढ़नी है, रोज पढ़नी है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं। यहाँ है कल्पवृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। दो का एक जैसे पाठ हो ना सकते, सबका पाठ अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। परसों भी कहा ना, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरती है, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं, ड्रामा नचाता रहता है सबको। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ, उतरने लगे सतयुग से लेकर, तो कल्प पूरा हुआ, फिर हम ऊपर जाते हैं। अभी जब बाबा आते हैं हम ऊपर चढ़ते हैं। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती है, नंबर वार ऐड होती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे ना।
इस स्केल में तुम पाठधारी हो, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा। फिर कौन से एक्टर है सेकंड नंबर में? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए, मंदिर मंदिर में चित्र है, लेकिन अर्थ कुछ भी पता नहीं है। लाखों वर्ष के देते हैं। अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा, त्रैलोक हो जाएगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। तो यहाँ भी कारोबार चलता है ना, सुबह से लेकर रात तक। ऐसे वहाँ भी कारोबार चलता है, लेकिन वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। इसकी आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा। आत्मा परमात्मा, वो भी आत्मा है, लेकिन वो परम है, माना श्रेष्ठ है, सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है, इसलिए परमात्मा कहते हैं। बाकी साइज में कोई अंतर नहीं है, छोटा सा स्टार ही है, बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जिससे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। एक आत्मा मिस हो गई, कहाँ चली गई मालूम नहीं, ऐसा नहीं है। किसी का भी छूट नहीं सकता। ड्रामा में रोल, जैसे रोल भरा हुआ है वैसे रहेगा। सबको पार्ट बजाना ही है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, गुरु तो एक ही है। तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे, यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं ना सद्गति दे सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। कोई मनुष्य किसी को सद्गति नहीं दे सकते। लिबरेटर गाइड भी वही है, लिबरेट करते हैं। सब प्रकार के दुखों से लिबरेट करते हैं, गाइड करते हैं, साथ में ले चलते हैं। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता। परमधाम से जब उतरते हैं उस समय गाइड नहीं बनता, लेकिन जब हम वापस जाते हैं तो गाइड बनते हैं। बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। घर से ही आए हैं, आने के बाद घर को ही भूल जाते हैं तो वापस कैसे जाएंगे? इसलिए शिव बाबा आते हैं वापस ले जाने के लिए, गाइड बनते हैं। अभी तुम भी गाइड हो, दूसरों को गाइड करते हो। तुम भी पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भाव। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरदारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, सेना में बहुत सारे होते हैं। अकेले बैठकर मैं सेना हूँ ऐसे नहीं कह सकते। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी है। यहाँ है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृति आदि के कॉलेज खोलते हैं। कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े। बहुत खर्च कर दिया द्वापर के बाद, अभी खाली हो गए।
चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए। चांदी भी नहीं, सोना भी नहीं, हीरा भी नहीं, सब खाली खाली। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा, सत्युग में सब नया मिलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे पॉइंट्स को याद करके खुश रहना चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। समय नज़दीक आता जाएगा, आफतें बढ़ेंगे। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो जट तूफान लगने से जड़ जाते हैं, यह तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य 1.5 चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में 1, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकला है, तो बाबा बिंदी है, आत्मा बिंदी है, तो कैसे निकालेंगे चित्र? क्या फोटो निकाल सकते हैं? नहीं। आत्मा तो सितारा है ना, यह भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, वैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़े ही बनेंगे। साक्षात्कार हुआ, कुछ देखा, क्या मालिक बन जाएंगे? मनुष्य कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग पधारा, स्वर्ग गया, लेकिन है कहाँ स्वर्ग? जानते थोड़े ही है। जो आत्माएं स्वर्ग में गई है वही कहती है। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यहाँ जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। मन को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए, उनको समझाना चाहिए शांति कैसे मिलेगी। कई समझते भी हैं कि यह एक्यूरेट कहते हैं, वह समय भी आएगा। लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे, बाकी ऐसे नहीं। अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते यहाँ से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वह जड़ दिलवाड़ा यहाँ है चैतन्य, उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर स्वर्ग दिखाया है ना, तो उसको देखकर कहते हैं स्वर्ग ऊपर है। बाम्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो ज़रूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यह कोई आशीर्वाद की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है, क्योंकि ड्रामा में सब कुछ नोंद है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। अभी कुछ हो जाती है तो क्या करेंगे? कहते ईश्वर की इच्छा। लेकिन तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, ड्रामा में था हो गया। हम ऐसे नहीं कहेंगे ईश्वर की इच्छा है। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है।
सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही समझा सकते। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वह सबके दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो हमको मिलेगा। ऐसे नहीं ईश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन जो भी कुछ करेंगे उसका दंड ज़रूर मिलेगा। बाप थोड़े ही बड़े दंड देंगे, बाबा दंड देंगे नहीं। ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अवस्था ऐसे मजबूत होनी चाहिए पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए, सिर्फ बाबा की ही याद रहे। लेकिन उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है परमातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ, दूसरों को भी राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। घर को भूल गए ना, जहाँ से आए हैं उसको ही भूल गए, इसलिए सबको रास्ता दिखाना है। दूसरा, सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सच्चा सेवादारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखता है। सच्चा सेवादारी वो है जो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखते सदा। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों के प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सिर्फ वो सच्चा सेवादारी सिर्फ भाषण करने वाले नहीं होते, जीवन में उतारा हुआ होता है और वो अपने सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना रखते हैं, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते हैं, दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं और सहयोग देते हैं, दूसरों को सहयोग की अनुभूति कराते हैं। वो है सच्चा सेवादारी। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना। सेवा करते हुए प्राप्तियों का मेवा ये अनुभव करा देना, ये सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समावेश है। ऐसे सच्चे सेवादारी बनने के लिए तपस्वी होना चाहिए। त्याग, तपस्या, सेवा, तो इससे सच्ची सेवादारी बनेंगे। स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाबा दुआएं देंगे किसको? जो स्नेही है, सपूत है और आज्ञाकारी बच्चे हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है।
आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। ओम शांति।